कल आपने श्रवण किया था गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी 21 दिसंबर को सरसा नदी पार करके चमकौर साहब के अंदर जो छोटी गढ़ी है उसके अंदर प्रवेश करते हैं। साथ में हैं उनके 40 सिख, 2 गुरु के साहिबजादे और 1 गुरुदेव खुद हैं। 43 सिख हैं अंदर। शाम के वक्त जब 2 भाई मदन सिंह कोठा सिंह पहरा देते हैं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज के लिए बिस्तर तैयार किया है भी आप आराम करो, लेकिन सतगुरु को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि जिनके छोटे छोटे बच्चे 5 साल और 7 साल की जिनकी उम्र है, बुजुर्ग माता गुजर कौर जी का कुछ पता नहीं है वो कहाँ हैं। गुरु के जो महल हैं, जो उनकी सुपत्नियां हैं, उनका भी पता नहीं, क्योंकि वो भाई मनी सिंह जी के साथ हरिद्वार की तरफ निकल गए थे। जिनके परिवार का पता न हो, बहुत सारे प्राणों से प्यारे सिख शहीद हो जाएं सरसा नदी के अंदर, उस गुरु को नींद कैसे आ सकती है? तो सतगुरु को नींद नहीं आ रही है। अल्लाह यार खां जोगी लिखते हैं कि जब 1.5 घड़ी रात गई जिक्र खुदा में, खेमे से निकल आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में। हमारे सच्चे पातशाह सिमरन कर रहे हैं परमात्मा का। सतगुरु जी जब सिखों के पास पहुंचते हैं मदन सिंह कोठा सिंह से, सतगुरु कहते हैं कि तुम दोनों भी आराम करो, आज की रात गुरु गोबिंद सिंह पहरा देंगे। दुनिया के इस इतिहास में ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता कि गुरु पहरा दे रहा हो और उसके सिख आराम कर रहे हों। ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। बल्कि कई लोगों को तो थोड़ी सी पदवी मिल जाए ना, बस फिर उनके तेवर देखने वाले होते हैं, फिर किसी को फतेह बुला के भी राजी नहीं होते। वो एक बार गुरुद्वारे का प्रधान बन जाए सही, फिर ढूंढना पड़ता है भी अब वो है कहाँ पर, नहीं मिलते हैं लोग। गुरु गोबिंद सिंह ने एक मिसाल कायम की थी हमारे लिए। हमारे सच्चे पातशाह जी चाहते हैं कि मेरे सिख जो हैं वो अपनी कौम का पहरा दें। वो कहीं हमारी कौम में कोई कमजोरी तो नहीं आ रही है, कोई दुखी तो नहीं है। ये सिर्फ चमकौर की गढ़ी के अंदर ही नहीं, आनंदपुर साहब के अंदर गुरु गोबिंद सिंह महाराज रात के समय जब सब सो जाते थे, हमारे सच्चे पातशाह जी बिल्कुल साधारण वेश पहनकर, ताकि कोई पहचान ना सके, और अपने मुंह पर कपड़ा करके और महाराज आनंदपुर साहब के अंदर पहरा देते थे, कहीं मेरे सिख को कोई तकलीफ ना हो। आनंदपुर जिसका नाम ही आनंद का पुरी है, जो आनंद की नगरी है, महाराज चाहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुखी रात को रोता हुआ हो, कोई भूखा सोया हो, किसी को कोई तकलीफ हुई हो। महाराज पहरा देते थे सारी सारी रात जाग कर। और आज हमारी कौम के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो राजनीतिक हैं या वो धनवान हैं या वो गुरुद्वारे के प्रबंधक सज्जन हैं, कोई भी है, जो गुरु गोबिंद सिंह ने उपदेश दिया था ना, उसको हम भूल चुके हैं। हम अगर हमने पहरा दिया होता हमारी कौम के ऊपर कि कहीं किसी को तो कोई तकलीफ तो नहीं है,
तो आज शायद हमारे में से कोई दुखी ना होता फिर, अगर पहरा दिया होता तो। बल्कि जिनको पहरा देना था वो खुद पहरे के अंदर हैं, 10-10 बॉडीगार्ड रखे हुए, मशीन गना लेकर चल रहे हैं। आम आदमी तो उनसे मिल ही नहीं सकता है, कैसे मिलेगा उनसे। हमारे सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। चलो कोई बुरा मत मान जाना, जो बात सच है मैं कहना चाहता हूं आपसे। मैं कई बार बेनती करता हूं कि ये जो प्रधान शब्द है ना, ये गुरुद्वारे से निकाल देना चाहिए। प्रधान का मतलब क्या होता है? जो सबसे आगे है, जो एक नंबर पे है। अगर एक इंसान एक नंबर पे है तो गुरु ग्रंथ साहब जी क्या हैं फिर? तो गुरु तो फिर दूसरे नंबर पे हो गया ना। अगर मैं प्रधान हूं, प्रधान का मतलब क्या है कि एक नंबर पे जो सबसे आगे है। सबसे आगे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हैं। हम तो इनकी ताबिया में हैं, हम तो इनकी सेवा में हैं। ये शब्द निकाल देना चाहिए और इसकी जगह पर शब्द रखना चाहिए मुख सेवादार। मुख का मतलब है जो सबसे पहले सेवा में हाजिर हो, सबसे पहले। और जो गुरुद्वारों में देखने को मिलता है ना, सेवादार बेचारे सेवा कर रहे हैं, संगत बेचारी सेवा कर रही है, प्रधान सूट बूट पहनकर ऑफिस में बैठे हुए होते हैं, उनको तो पता भी नहीं होता भी सेवा कैसे हो रही है या कैसे की जाती है। क्योंकि हम अब इन पदवियों के चक्कर में पड़ गए हैं। अगर कहीं हमने पहरा दिया होता, चलो महाराजा रंजीत सिंह की एक घटना आपको श्रवण कराता हूँ। सिख कैसा होना चाहिए? सिख जो नाम दिया है ना, सिख का मतलब है सीखने वाला है, जो हर वक्त सीखने के लिए तैयार है। जो सीख जाए वो सिख नहीं है। जैसे समुंदर कहता ना भी नदियां मेरे अंदर आने दो, हर तरफ से आने दो, वो कभी इनकार नहीं करता। सिख भी कहता है कि जितने भी गुण मुझे मिलते हैं आने दो, सब अंदर आने दो। सिख समुद्र की तरह होता है, वो कभी ये नहीं कहता कि मैं सीख गया हूं, वो कहता है मुझे सीखना है। जो गुरु की शिक्षा लेने के लिए हर वक्त तैयार हो। महाराजा रंजीत सिंह जी जिन्होंने पंजाब के अंदर सिख राज को कायम किया था इस शहादत के बाद में, एक सिपाही इनका बाजार के अंदर पहरा दे रहा था और घर के अंदर एक गरीब औरत अपने बच्चे को लोरियां दे रही थी। शाम का वक्त था। जैसे शाम को बच्चे ना थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, थक जाते हैं सारा दिन भाग दौड़ करके, तो माताएं उनको सीने से लगाकर उनको लोरियां दिया करती थी, पाठ सुनाती थी, सिमरन करती थी। आजकल की तरह नहीं भी बच्चा रो रहा है चलो इसको टीवी चला के दे दो, कार्टून लगा दो, मोबाइल पकड़ा दो। बच्चों को हमने खुद बिगाड़ा है। जब बड़े हो के बच्चे बिगड़ जाते फिर वही माँ बाप कहते हैं कि बच्चे बिगड़ गए हैं, अब क्या करें। बच्चे नहीं बिगड़े, हमने बिगाड़े हैं बच्चों को। कभी गोद में लेकर अगर जपजी साहब का पाठ किया होता, सिमरन किया होता, उनको अच्छी साखियां सुनाई होती, बच्चे नहीं बिगड़ सकते। फिर इस माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और उसको लोरियां सुना रही है और उसको कह रही है कि पंजाबी के शब्द हैं, आकड़ मुंडिया आकड़ रंजीत सिंह तेरा चाकर, सदा कोर तेरी दाई महताब कोर दौड़ी दौड़ी आई। ये लोरियां दे रही है। अकड़ का मतलब भी अकड़ के चल है मेरे बच्चे, तू अकड़ के चल। क्यों? रंजीत सिंह तेरा चाकर,
जो महाराजा रंजीत सिंह है ना, जिससे सारे हिंदुस्तान के राजा महाराजा सब डरते थे, ये माँ कह रही है कि वो रंजीत सिंह तेरा चाकर है, तेरा नौकर है वो। और सदा कौर तेरी दाई, सदा कौर महाराजा रंजीत सिंह की सास थी है और बड़ी दलेर औरत थी है, वो तेरी दाई है। दाई कहते हैं खिलाने वाले को। और मेहताब कौर दौड़ी दौड़ी आई। मेहताब कौर महाराजा रंजीत सिंह जी की रानी थी है, महारानी। अब वो कह रही है कि आकड़ मुंडिया आकड़ रंजीत सिंह तेरा चाकर, सदा कौर तेरी दाई, मेहताब कौर दौड़ी दौड़ी आई। तो इस सिपाही ने जब सुना तो उसने कहा भी ये बड़ी गुस्ताख औरत है, इसको तमीज नहीं है। महाराजा रंजीत सिंह के लिए कह रही है कि वो चाकर है, नौकर। चाकर का मतलब क्या होता है? नौकर। उसने जाके महाराजा रंजीत सिंह से कह दिया भी इस तरह से वो औरत जो है बोल रही है, अगर आप कहें तो उसको पकड़ के अभी ले आऊं। महाराजा साहब कहते हैं अभी नहीं, सुबह होने दो, दरबार लगेगा फिर उसको बुलाएंगे हम। जब दरबार लगा ना तो उस सिपाही को भेजा भी, जाओ उसको बुला के लाओ और उससे कहना कि अपने बच्चे को भी साथ में लेकर आए। जब वो औरत आई तो महाराजा रंजीत सिंह ने उससे कहा कि कल तुम कुछ बोल रही थी, मुझे फिर सुनाओ। वो औरत डरी नहीं और भरी सभा में कहती है कि मैं अपने बच्चे को लोरी दे रही थी, आकड़ मुंडिया आकड़ रंजीत सिंह तेरा चाकर, सदा कौर तेरी दाई, मेहताब कौर दौड़ी दौड़ी आई। कहते हैं सुनते ही महाराजा रंजीत सिंह रोने लग गए थे। पास में खड़े थे कुछ सिख जर्नैल, उन्होंने कहा महाराजा साहब रोने की कोई बात नहीं है, अगर आप कहें तो इसको अभी सजाए मौत दे देते हैं। बड़ी गुस्ताख औरत है। जिस महाराजा रंजीत सिंह से बड़े बड़े राजे महाराजा डरते हैं, उसको कह रही है कि ये मेरे बच्चे का चाकर है, नौकर है, अगर आप कहें तो इसको अभी सजाए मौत दे देते हैं। महाराजा रंजीत सिंह कहते नहीं, इसको सजाए मौत नहीं देनी है, इसको मैंने अपने सिर पे बिठाना है, अपने सिर पर। पूछा भी क्यों? महाराजा रंजीत सिंह कहते हैं कि आज मेरा जीवन गुरु रामदास के चरणों में सफल हो गया। कैसे सफल हो गया? एक मामूली सी औरत मुझे अपना चाकर समझने लग गई है, समझो मेरा जीवन आज सफल हो गया, मैं गुरु का सिख बनने में सफल हो गया हूँ, क्योंकि एक मामूली सी औरत मुझे अपना चाकर समझ रही है। मेरी जिंदगी सफल हो गई है। हमने कभी कोशिश ही नहीं की भी हम किसी के चाकर बने। हम तो कहते हैं कि तन मन तन सब तेरा, पर कब्जा रहेगा मेरा। हम तो गुरु की गोलकों के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। बनाना था अपने घर को गुरुद्वारा, हमने गुरुद्वारों को अपना घर बना दिया। हमारे हुक्म चलते हैं, गुरु के हुक्म नहीं चलते हैं। वहां पर सिख ऐसा होना चाहिए। अगर कहीं हमारी कौम ने पहरा दिया होता, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या किया? गरीब का मुंह गुरु नानक की गोलक, जो कुछ भी आता था सब गरीबों में बांट देते थे। और आज बेचारे गरीबों को कोई पूछता ही नहीं है। मैं देख के हैरान हो जाता हूँ, आंखों में आंसू आ जाते हैं। सारा सारा दिन कई गरीब बेचारे गुरु घर में झाड़ू निकालते हैं, बर्तन मांजते हैं, उनके हाथ गल जाते हैं सर्दी के अंदर। उनका ये गुरुद्वारे के अंदर नाम तक नहीं लिया जाता। और कोई अमीर आदमी चाहे बेईमानी के धन में से 1000 गुरुद्वारे में दे दे, हम उसके नाम के 5 जकारे बुला देते हैं। हमारी ये पॉलिसी बन गई है। अगर कहीं उन गरीबों को हमने देखा होता, कभी पहरा दिया होता, तो आज हम 2 करोड़ नहीं होते, हम 200 करोड़ होते। हम आज
पर कल जितने थे हम आज भी उतने ही है। क्यों? सबको अपनी अपनी पड़ी है। बस वो कहते हैं ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अपना काम बनना चाहिए बस, बाकी कोई मरता है तो मरे प्यार। गुरु गोबिंद सिंह महाराज पहरा दे रहे हैं अपने सिखों के ऊपर। और महाराज सच्चे पातशाह, कल आपने श्रवण किया है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने चूमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे, जब पांति आए तो चरण चूमने बैठे। ये वो गुरु है जिसने अपने सिखों के चरणों को चूम लिया है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज। क्यों ऐसा किया? क्योंकि महाराज कहते हैं, सेव करी इन्हीं की पावत, और की सेव सुहात न जी को। मुझे अपने खालसे की सेवा करना अच्छा लगता है। महाराज कहते हैं, बस मेरी यही तमन्ना है। दान दियो इन्हीं को पलो, और आन को दान न लागत नीको। आगे फले इन्हीं को दियो, जग में जस और पयो सब फीको। मोह ग्रह में मनते तनते, सिर लो तन है सब ही इन्हीं को। महाराज कहते हैं, अगर मौका बन जाएगा ना, तो मेरे घर में जो कुछ भी है मैं अपने खालसे के ऊपर से सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, यहाँ तक कि अपना तन भी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी अपने सिखों की संभाल करने के बाद फिर जहाँ पर अपने साहबजादे दोनों सोए हुए थे। देखो, मेरे जैसा अगर कोई होता ना, तो पहले वो अपने बच्चों को देखता भी वो आराम से हैं कि नहीं है, उनको बिस्तर मिला कि नहीं, उनको खाना मिला कि नहीं मिला है, बाकियों को बाद में देखते फिर। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह हैं जिन्होंने पहले सिखों की संभाल की और बाद में सच्चे पातशाह जी अपने साहबजादों के पास जाते हैं। और वो साहबजादे जिनको कभी किसी चीज की कमी नहीं आई थी, गुरु के साहब जाते थे, सत्संगत उनका बहुत मान सत्कार करती थी, कभी भी किसी चीज की कमी नहीं थी साहबजादों के पास। मुंह से बात बाद में निकलती थी, ख्वाहिश उनकी पहले पूरी हो जाती थी। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि वो गुरु के साहबजादे जिनको कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं आई, आज इस कड़ाके की ठंड के अंदर साहबजादे जमीन पर सोए हुए हैं और उनके ऊपर लेने के लिए कोई कपड़ा भी नहीं है, ना नीचे बिस्तर है, ना ऊपर लेने के लिए कोई कपड़ा है उनके पास। महाराज सच्चे पातशाह जी उन साहबजादों के पास आकर ना और उनको देखते हैं, और जो उनके अंदर ख्याल पैदा हुए, अल्लाह यार खा जोगी उनको फिर कलम बंद करता है। मैं कहता हूँ, इसने गुरु गोबिंद सिंह महाराज के साहबजादों की शहादत लिखकर अमर पदवी को प्राप्त किया है इसने। सिख इसका एहसान कभी भुला नहीं सकते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह अपने साहबजादों को देखते हैं और उनके अंदर जो ख्याल पैदा होते हैं, अल्लाह यार खा जोगी उसको लिखते हैं। वो कहता है कि सोए हुए बच्चों को कहा सर को पकड़कर, अपने बच्चों के पास आके ना, और महाराज ने उनके सर को पकड़कर सोए हुए बच्चों से कहा, सर को पकड़कर चल दोगे अब अब्बा को मुसीबत में जकड़कर। अब महाराज तो सब जानते हैं ना भी कल क्या होने वाला है, 22 दिसंबर का दिन जो चढ़ेगा, सतगुरु सब कुछ जानते हैं। तो महाराज के अंदर जो ख्याल पैदा हो रहे हैं, सतगुरु कहते हैं चल दोगे अब अब्बा को मुसीबत में जकड़ कर, थी जिंदगी लिखी हुई किस्मत ने उजड़ कर, फिर मिलने का वादा तो किए जाओ बिछड़ कर। कहते हैं कल आपने बिछड़ जाना है, एक बार मिलने का वादा तो करके जाओ कि फिर कब मिलोगे। ये अल्लाह यार खां ने ख्याल पैदा किए हैं उनके, ये कवि की कल्पना है।
जो अच्छे कवि होते हैं वो दिल की गहराई से जब लिखते हैं ना, तो जो सीन उनके सामने नहीं हुआ उसको भी उजागर कर देते हैं वो। इसलिए गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 52 कवि अपने दरबार में रखे थे। महाराज कहते हैं फिर मिलने का वादा तो किए जाओ बिछड़ कर, थे 4 अब 2 ही, शहर ये भी ना होंगे, हम शुक्र करेंगे जो अगर ये भी ना होंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज सतगुरु कहते हैं 4 बच्चों को लेकर चला था मैं आनंदपुर साहब से, 2 बिछड़ गए हैं, 2 मेरे सामने हैं, कल अगर ये भी नहीं होंगे तो महाराज कहते हैं मैं फिर भी उस निरंकार का शुक्र करूंगा मैं, क्योंकि हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, जम्मण मरना हुक्म है, पाने आवे जाए। सदगुरु कहते हैं कि अगर कल ये भी नहीं होंगे तो मैं फिर भी शुक्र करूंगा। आगे लिखता है कि फरमाते थे कल दोनों ही परवान चढ़ोगे, दुख भोगेंगे हम खुल्द में तुम चैन करोगे। कि कल जब दिन चढ़ेगा ना तो फरमाते थे तुम दोनों ही परवान चढ़, कल तुम दोनों शहीद हो जाओगे, दुख भोगेंगे हम खुल्द में तुम चैन, खुल्द कहते हैं स्वर्ग को, हम यहाँ पर दुख भोगेंगे और आप स्वर्ग में आनंद ले रहे होंगे। होते ही शहर दाग जुदाई हमें दोगे, शहर कहते हैं सुबह को, दाग जुदाई कहते हैं जुदाई के जख्म, जब आप संसार से चले जाओगे, शहीद हो जाओगे, जुदाई के जो जख्म हमें मिलेंगे ना, महाराज कहते हैं हमें तो आप दुखी कर दोगे और खुद स्वर्ग में जाकर सुखी हो जाओगे। सपने में खबर आके कभी बाप की भी लोगे। अल्लाह यार का जोगी किस तरह का दृश्य बना रहे हैं। सदगुरु अपने बच्चों से कह रहे हैं कि सपने में आके खबर कभी बाप की भी लोगे, भी कभी सपने में आकर पूछोगे कि पिताजी तुम कैसे हो। आगे कहते हैं ए मेरे प्यारे अजीत, ए मेरे जुझार प्यारे, हम कहते हैं कुछ सुनते हो दिलदार प्यारे। सतगुरु अपने बच्चों का आवाज मारकर उनसे कहते हैं ये मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ तुम सुनते हो। पर बच्चे तो सोए हुए हैं दोनों। ये ख्याल पैदा किए हैं कि सतगुरु के हृदय के अंदर कैसे ख्याल उस वक्त आए होंगे। फिर महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि मासूम हो, मजलूम हो, दुनिया से भले हो, लखते जिगर गोविंद हो, नाजों से पले हो, दुनिया हुई अंधेर जब आँखों से टले हो, घर बार लुटा बाप कटा तुम भी चले हो। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज 9 साल की उम्र थी गुरु गोविंद सिंह महाराज की जब उनके पिता शहीद हो गए थे। सतगुरु जी कहते हैं कि बड़े लाडों से तुम्हें पाला है, पिता भी चले गए, घर बार लुट गया, सिखों का पता नहीं है, छोटे साहबजादों का पता नहीं है, घर बार लुटा बाप कटा तुम भी चले हो, अब कल जो है तुम भी चले जाओगे। महाराज कहते मैं अकेला रह जाऊंगा। गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी, सतगुरु सच्चे पातशाह बच्चे इसी हाल में अब सोए पड़े थे, बादीदाए तर सतगुरु बाली पे खड़े थे। बच्चे सोए हुए हैं और महाराज उनसे बातचीत कर रहे हैं और सतगुरु की आंखों में आंसू हैं। आने भी चाहिए क्योंकि बच्चे हैं, उनको जन्म दिया है, उनको पाला है। गुरु इतना कठोर नहीं हो सकता कि अपने साहिबजादे कुर्बान हो जाएं और उनकी आंखों में आंसू ना आए। ये दुनिया की रीत है, आंसू आने चाहिए, लेकिन आंसू दुख के नहीं हैं, आंसू सुख के हैं कि मेरे बच्चे इस देश कौम के लिए परवान हो जाएंगे।
इस तरह से जब रात बीत गई है, सुबह जब हुई 22 दिसंबर का दिन चढ़ गया है। सभी सिख उठे, साहबजादे उठे हैं, सबने अपने अपने वस्त्रों की संभाल की, नित्यनेम किया, बाणी पढ़ी, अरदास की निरंकार के चरणों में कि हमारा ये जीवन सफल हो सके। जब दिन चढ़ गया, सब सिख तैयार हो गए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने फिर जो युद्ध नीति है महाराज ने वो तैयार की है। 4-4 सिखों को, जो बुर्जियां होती है ना, छतरियां होती किले पे, अलग अलग कोने पर 4-4 सिखों को तैनात किया है महाराज ने। बाहर तकरीबन 10 लाख की फौज है, 10 लाख, क्योंकि जो जो समा बीतता जा रहा है आते ही जा रहे हैं। कई लोग शक करते हैं कि 10 लाख की फौज कैसे हो सकती है। 1914 के अंदर जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, 1918 में वो समाप्त हुआ था, उसमें तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 10 लाख से भी ज़्यादा हिंदुस्तान की फौज लड़ी थी। तो ये तो सिर्फ हिंदुस्तान की फौज थी। औरंगजेब ने फरमान जारी किया था कि जितनी भी फौज है हिंदुस्तान की, छोटे मोटे राजे, रजवाड़े, गुजर, रंगड़, यहाँ तक कि अफगानिस्तान, काबुल, कंधार तक से फौजें चल कर आई थी एक गुरु को पकड़ने के लिए। बस सारा जोर उसने लगा दिया था। इसीलिए महाराज ने लिखा है कि गुर शनह चिकारे कुनद चिहल नर कि दहलक बरायद बरो बेखबर। 40 भूखे प्यासे सिख क्या कर सकते हैं जब उनके ऊपर 10 लाख की फौज आके टूट पड़े। बाहर जो फौज है ना, उन्होंने अल्लाहु अकबर के नारे लगाए हैं, या अली या हुसैन के नारे लगाए, क्योंकि उनके अंदर ताजगी है, थके हुए नहीं हैं। उन्होंने पेट भर के भोजन खाया है, आराम किया है, उनके पास हर तरह के शस्त्र मौजूद हैं, ताकत है, पैसा है, सब कुछ है उनके पास। लेकिन सिखों ने तो आज कुछ खाया भी नहीं है, कुछ पीने के लिए भी नहीं है, ठीक से आराम भी नहीं कर सके हैं, लंबा सफ़र करके आए हैं, शस्त्र भी ज़्यादा नहीं है। पर फिर भी सिखों ने अंदर से जब सत श्री अकाल के जयकारे बुलाए हैं, बाहर लाखों की जो आवाज़ थी ना, चंद सिखों की आवाज़ ने उन लाखों की आवाज़ को दबा के रख दिया है। क्योंकि सच की आवाज़ तो कोई एक आदमी भी उठाए ना, तो झूठ की आवाज़ चाहे लाखों लोगों की हो, सच उन पे भारी पड़ता है। क्योंकि सच की आवाज़ को कभी भी दबाया नहीं जा सकता है। सच की आवाज़ का मतलब है परमात्मा की आवाज़, और परमात्मा की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है। जब सिखों ने जयकारे बुलाए ना, तो बाहर जो फौजें थी उन्होंने सोचा भी अंदर पता नहीं कितनी गिनती में सिख हैं, थोड़ा सा उनको घबराहट जरूर हुई है। वजीर खान ने कहा भी कितना अच्छा हो, छोटी सी गढ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने सिख होंगे अंदर, कितना अच्छा हो कि हम गुरु को जिंदा ही पकड़ लें। और जब औरंगजेब के सामने गुरु को पेश करेंगे, तो क्योंकि जिंदा गुरु को पकड़ेंगे तो हमें ज़्यादा इनाम मिलेगा और बड़ी बड़ी पदवियाँ मिलेंगी, जागीरें मिलेंगी, धन मिलेगा, क्यों ना हम इस गुरु को जिंदा ही पकड़ लें। तो इन्होंने सीढ़ी लगाई उस चमकौर की गढ़ी के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा बड़ी नहीं थी वो, सीढ़ी लगाकर, और वजीर खान ने कहा कि जाओ जाकर जिंदा गुरु को पकड़ो। सबसे पहले नाहर खान जो एक पठान था, वो सीढ़ी पर चढ़ा है।
जब ये सीढ़ियां चढ़ता चढ़ता किले की दीवार के ऊपर आया ना और इसने सिर निकाला, सामने बैठे हुए थे गुरु गोविंद सिंह महाराज और सतगुरु बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे। महाराज ने एक तीर मारा और इसके मस्तक पे लगा और ये ऊपर से घूमता हुआ नीचे आके गिरा है और वहीं इसकी मौत हो गई। इसके बाद जब ये नीचे गिरा तो दूसरा जर्नैल था ख्वाजा महदूद, वो जब सीढ़ियां चढ़ने लगा, अभी उसने पहला कदम रखा ही था सीढ़ी के ऊपर और गुरु गोविंद सिंह महाराज ऊपर से देखने के लिए आए कि वो कैसे गिरा है नीचे। जब महाराज ने ऊपर से देखा और इसने नीचे से देखा, जब दोनों की आंखें मिली तो ख्वाजा महदूद से गुरु का जो तेज है वो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ और ये वापस नीचे उतर के दीवार की आड़ में छुप गया जाके। गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह कहते कि दरेगा रुए ओ दीद में बयक तीर लाचार बख्शीद में। महाराज कहते हैं काश कि वो मेरे सामने आ जाता तो मैं एक तीर उसको भी बख्श देता, पर वो कायर सामने आया ही नहीं है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने इसको मरदूद कहा है। मरदूद कहते हैं मूर्ख को, वैसे इसका नाम था ख्वाजा महदूद, पर इसको महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि ये महदूद नहीं मरदूद है, ये ख्वाजा मरदूद मूर्ख। क्यों? जब तू मैदान जंग में आ ही गया है तो फिर डरना किस बात का? जब तू आ ही गया है तो फिर डर किस बात का? फिर लड़ो, या तू मार दे या मर जाओ। शूरवीर का यही कर्तव्य होता है। पर इसने डरकर दीवार की आड़ में छुपकर अपनी जान बचाई। महाराज कहते हैं कि आ ख्वाजा मरदूद साये दीवार नयामत व बेमान मैदान मर्दाना वार। इसने मर्दाना वार नहीं किया है, ये नामर्द निकला है, कमजोर निकला है, दीवार के साये में छुप गया है। सदगुरु कहते कि जो भी दीवार के साये में छुपा है उसकी जान बच गई, जो हमारे सामने आया है वो फिर बच नहीं सका है। बाहर से इन मुगल फौजों ने एकदम से हमला किया, सिखों ने भी अंदर से पूरा जोर से जवाब दिया है। तीरों की बरसात हुई, गोलियों की बरसात हुई, बाहर से या अली या हुसैन के नारे, अंदर से सत श्री अकाल के जयकारे, जैसे युद्ध का मैदान जो है पूरे जोर पर आ गया। अब सिखों की हिम्मत देखो। 5 प्यारों में जो प्यारे हिम्मत सिंह जी थे, जिनका नाम ही हिम्मत सिंह है, उन्होंने आकर गुरु गोविंद सिंह महाराज से कहा कि सच्चे पातशाह अगर आप कहें तो हम बाहर जाके लड़ें, अगर आप हुक्म दें तो हम बाहर जाके दुश्मन से सीधा लोहा लेना चाहते हैं। देखो कितनी हिम्मत है उनकी। जो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने वचन कहे ना कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। 10 लाख की फौज के सामने भाई हिम्मत सिंह कह रहे हैं कि आप इजाजत दो तो हम बाहर जाके लड़ें, जबकि बाहर निकलने का मतलब सिर्फ एक ही है, मौत, और कुछ नहीं है। लाखों की गिनती है उनकी। पर गुरु गोविंद सिंह महाराज बड़े खुश हुए अपने सिखों की हिम्मत देखकर। महाराज सच्चे पातशाह ने इजाजत दी। 5 प्यारों में से जो प्यारे हिम्मत सिंह जी थे, 4 सिखों को और साथ में लेकर ये 5 गुरु के सिख गुरु गोविंद सिंह महाराज को मत्था टेक कर किले के दरवाजे से जब बाहर निकले हैं तो इन्होंने एक जोरदार जयकारा बुलाया और दुश्मनों के ऊपर टूट के पड़ गए हैं। जैसे आसमान से बिजली गिरती है ना, पता नहीं लगता कि कब आई और कब चली गई है वो। इन 5 सिखों ने कईयों को मारा, पर क्योंकि गिनती ज्यादा है उनकी, ये 5 ही गुरु के सिख शहीद हो गए हैं। उसके बाद
6 सिखों का जत्था फिर गया है, सैकड़ों को मारकर वो भी शहीद हो गए। 6 सिखों का जत्था फिर गया है, वो भी शहीद हो गए। इस तरह से जब बहुत सारे सिख शहीद हो गए ना, 40 में से 16 तकरीबन सिख शहीद हो गए। बाबा अजीत सिंह जी, जिनकी उम्र उस वक्त केवल 17 साल की थी, उम्र सिर्फ 17 साल की उम्र थी। बाबा अजीत सिंह जी ने जब देखा कि हमारे जो भाई हैं उन्होंने मैदान जंग में जाकर शहादत का जाम पिया है, एकदम उनके खून में जोश आया और गुरु गोविंद सिंह महाराज से आकर कहा कि पिताजी आप हमें भी आज्ञा दीजिए, अपने भाइयों की तरह हम भी मैदान जंग में जाकर शहादत का जाम पीना चाहते हैं। तो जो सिख खड़े थे ना, वो सुनकर एकदम सुन्न हो गए। महाराज 17 साल की उम्र है अभी, ये बच्चा इस लाखों की फौज के सामने कैसे लड़ेगा। बाबा अजीत सिंह जी को एकदम से जोश आया और उन्होंने कहा कि चाहे मैं अभी 17 साल का बच्चा हूँ पर नाम का अजीत हूँ, जीता न जाऊंगा, जीता तो खैर हार कर जीता न आऊंगा। बाबा अजीत सिंह कहते हैं कि मेरे पिता ने मेरा नाम रखा था अजीत सिंह। जिस वक्त भंगाणी का जब युद्ध हुआ था ना पांवटा साहब के अंदर, वो पहली जंग थी सिखों की। जब जंग जीत कर सिख आए और गुरु गोविंद सिंह महाराज से आकर सदगुरु को बधाई दी और उनसे कहा महाराज आपकी जीत हो गई है, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा कि मेरी जीत नहीं है ये। महाराज फिर किसकी जीत है? आपकी जीत है ये। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं ये मेरी जीत नहीं है। तो महाराज फिर किसकी जीत है? सदगुरु कहते हैं वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये खालसा अकाल पुरख का है और ये जो फतेह आज मिली है ना, ये जो जीत मिली है, ये भी उस वाहिगुरु की है, मेरे खालसे की जीत है, मेरी जीत नहीं है। ये मेरी जीत, ये शब्द हमें वहां से मिले हैं। और इधर ये बधाइयाँ चल ही रही थी कि सिख ने आकर सदगुरु को खबर दी कि घर में साहबजादे ने जन्म लिया है। महाराज ने कहा आज हमारी जीत हुई है, हम इस बच्चे का नाम रखेंगे अजीत, जिसको कोई जीत नहीं सकेगा। वहां से नाम रखा था महाराज ने। तो साहबजादा कहते हैं कि नाम का अजीत हूं, जीता ना जाऊंगा। मेरा नाम मेरे पिता ने रखा है अजीत, मुझे कोई जीत नहीं सकता है, और जीता तो खैर हार कर जीता ना आऊंगा। अगर कोई मुझे जीतने भी लगेगा ना तो मैं मर तो जाऊंगा, पर मुझे कोई जीत नहीं सकेगा। गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह अपने साहबजादे की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और महाराज कहते हैं कि मैं इसी दिन के इंतजार में हूँ कि कब मेरे बच्चे बड़े हों और मैं अपने बच्चों को देश कौम पर कुर्बान कर दूं। गुरु गोविंद सिंह महाराज एक दिन ना आनंदपुर साहब के अंदर माता जीतो जी, जो 2 साहबजादे ना बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी, ये माता जीतो जी के सुपुत्र हैं ये। तो माता जी एक दिन मौज में बैठे हुए थे, गुरु गोविंद सिंह महाराज से कहते हैं कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, इनके लिए कोई रिश्ता ढूंढो, हम इनकी शादियां करेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने दोनों साहबजादों को अपने पास में बुला लिया और महाराज ऐसे हाथ से ना उनकी कभी छाती को नापते हैं, कभी चौड़ाई नापते हैं, कभी लंबाई नापते हैं। तो माता जीतो जी कहते हैं महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, कपड़ों का नाप ले रहे हैं, वो तो दर्जी लेगा आके, आपको क्या जरूरत है इनका नाप लेने की। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि इनकी जहाँ शादी होने वाली है ना, वहाँ इनको कपड़ों की जरूरत नहीं है,
मैं इनकी छातियां नाप रहा हूं कि जब इसकी शादी होगी तो इसकी छाती पर कितने तीर लगेंगे, कितनी गोलियां लगेंगी, कितने बर्छे लगेंगे, मैं इसकी छाती नाप रहा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दोनों साहिबजादों के सच्चे पातशाह जी नापते हैं और सतगुरु कहते हैं कि इनकी शादी होगी जिंद वहोती मरण वर ले जासी परनाए, इनकी शादी होगी मौत लाड़ी से। तो माता जीतो जी कहते हैं कि फिर मैं देख सकूंगी। सतगुरु कहते हैं नहीं, तुम नहीं देख सकोगे, क्योंकि उससे पहले ही तुम सचखंड में जा विराजोगे। क्योंकि माँ होती है ना, माँ नहीं देख सकती अपने बच्चे को। अगर खरोच भी आ जाए ना तो दर्द माँ के कलेजे में होता है। माँ तो ऐसी चीज है। शायद इसीलिए गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपनी माता गुजर कौर जी को और माता सुंदरी जी को और माता साहब कौर जी को अपने से अलग कर दिया था, क्योंकि सतगुरु जानते थे कि कल क्या होने वाला है। हमारे सच्चे पातशाह कहते हैं कि मैं तो इस इंतजार में हूँ कबीर, मोहे मरने का चाव है, मरो तहर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। बाबा अजीत सिंह कहते हैं पिताजी आप मुझे इजाजत दो तो मैं भी अपने भाइयों की तरह जाकर मैदान जंग में शहादत का जाम पीना चाहता हूँ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं पुत्र मैं निरंकार से वर लेकर आया हूँ, देह शिवा बर मोहे एहे, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो। शिवा का मतलब शिवजी से नमत ले लेना है। शिवा का मतलब है अकाल पुरख वाहिगुरु शक्ति, जिसके दरबार में ऐसे लाखों शिवजी रहते हैं। हम कोई शिवजी की निंदा नहीं करते, वो अपने वक्त के अवतार हैं। लेकिन यहाँ जिस शिवा का जिक्र किया है वो शिवा अकाल पुरख वाहिगुरु है। गुरु अमरदास महाराज ने खुलासा किया है, शिव सकत आप उपाय के, करता आपे हुक्म वर्ताए। शिव मीन्स एक शक्ति जिसका राज सारी दुनिया के ऊपर चलता है। महाराज कहते हैं मैं उस अकाल पुरख वाहिगुरु से ये वर लेकर आया हूँ कि देह शिवा वर मोहे एहे, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो, न डरो और सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करूँ। हमारी निश्चय ही जीत होने वाली है, हमारी कभी हार नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सच कभी हारता नहीं है और झूठ कभी जीतता नहीं है। बस आदमी सच के साथ जुड़ा रहे, बस उसकी कभी हार नहीं हो सकती है। तो महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं अर सिख हो अपने ही मन को ए लालच हो, गुण तो उचरो जब आव की ओद निधान बने, अत ही रण में तब जूझ मरो। जब धर्म के ऊपर संकट आ जाए ना तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं फिर मैदान जंग में जूझ पड़ना चाहिए। आपको एक पंक्ति लोग सुनाते होंगे, आपने कई बार सुनी होगी, अहिंसा परमो धर्मं। अहिंसा परम धर्म है। लेकिन ये पंक्ति अधूरी पड़ी जाती है। अहिंसा परमो धर्मं, अहिंसा परम धर्म है, ठीक है, पर धर्म हिंसा तदेव चय, इसकी अगली पंक्ति है, अगर धर्म कभी संकट में आ जाए उस वक्त हिंसा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उस वक्त तलवार उठा लेना ही सबसे बड़ा धर्म है। और लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्मं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने आज अपने हाथों से साहिबजादा अजीत सिंह जी को तैयार किया है। महाराज सच्चे पातशाह ने खुद अपने साहिबजादे को तैयार किया, शस्त्र सजाए। बाबा अजीत सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों में मस्तक रखा, आशीष ली, क्योंकि जिसके सिर के ऊपर परमेश्वर का हाथ होता है वो कभी हार नहीं सकता है।
डंडौत बंदन अनक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। सतगुरु ने आशीष दी और 5 सिख बाबा अजीत सिंह जी के साथ भेजे हैं। और आज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तैयार करके, जैसे बच्चे की शादी होती है ना, तो हम लोग उसको तैयार करके फिर उसे घोड़ी पर बिठाते हैं। आज मेरा बच्चा शादी करने जा रहा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आज खुद तैयार करके अपने हाथों से घोड़ी पर बिठाया है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज, ये मेरा बच्चा आज मौत के साथ विवाह करने के लिए जा रहा है। और जैसे ही बाबा अजीत सिंह जी निकले हैं उस चमकौर की गढ़ी के अंदर से, सिखों ने एक जोरदार जकारा बुलाया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दौड़कर उस किले के ऊपर चढ़ गए हैं और महाराज कहते कि आज मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मैदान जंग में कैसे लड़ता है। महाराज एकदम से ऊपर जाके खड़े हो गए हैं। बाबा अजीत सिंह जी मैदान जंग में जाकर दुश्मनों के साथ लड़ते हैं। कई सैकड़ों को उन्होंने पहले तीर से मारा, फिर तीर खत्म हो गए क्योंकि शस्त्र बहुत कम थे, दुश्मन बहुत ज़्यादा है। फिर उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली, तलवार भी टूट गई। फिर इनके पास एक बर्छी थी, घोड़ा इनका जख्मी हो गया, घोड़े से उतरकर पैदल हो गए। हाथ में इन्होंने बर्छी संभाल ली, उस बर्छी से इन्होंने कईयों को मौत की घाट उतारा। पर एक पठान के अंदर जब इन्होंने बर्छी मारी है तो वो बहुत ज़्यादा अंदर चली गई। जब उसको वापस खींचा तो आगे जो लोहे का जो फल लगा हुआ था ना, वो उसके अंदर ही टूट गया है। अब हाथ में केवल लकड़ी रह गई है। बाबा अजीत सिंह जी अभी देख ही रहे थे उसको, इतने में दुश्मनों ने चारों तरफ से एकदम से हमला किया और इतिहास कहता है कि 500 जख्म उनके शरीर पर लगे थे। 500 जख्म। और जब इतने जख्म लगे हैं तो बाबा अजीत सिंह जी ने आखिरी बार अपने पिता गुरुदेव श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का उन्होंने दीदार किया और उनका शरीर एकदम से जमीन पर गिर गया है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपने साहबजादे की शहादत पर एक जकारा बुलाया और सतगुरु कहते हैं कि जिसकी वस्तु सोई ले जाएगा, रोष किसे स्यों कीजिए। हे निरंकार, हे परमात्मा, ये तेरी वस्तु थी, आज तेरे तक पहुंच गई है, मेरा फर्ज पूरा हो गया है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सतगुरु कहते हैं कि पराई अमान क्यों रखिए, दित्ती हूँ सुख होए। पराई अमानत अगर रखोगे तो कभी सुख नहीं होगा। हे परमात्मा, ये तेरी अमानत थी, आज मैंने तेरे चरणों में भेंट कर दी है। जब बाबा अजीत सिंह जी गिरते हैं तो अला यार खां जोगी कहता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी की आंखों में एक विशेष चमक थी, उनकी आंखों में। और महाराज कहते हैं कि शाबाश पिशर, क्या खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो, गोविंद के फर्जंद बड़े हो। फर्जंद कहते हैं बेटे को। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि शाबाश पिशर, खूब दलेरी से लड़े हो। जो हम पंक्तियां पढ़ते हैं ना, शूरवीर की सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कबू न छाड़े खेत। बाबा अजीत सिंह के चाहे शरीर पर जख्म ही जख्म थे, लेकिन उनके कदम आगे की तरफ बढ़े, कभी पीछे की तरफ नहीं आए हैं। तो महाराज अपने बच्चे को शाबाश देते हैं कि शाबाश पिशर, खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो, गोविंद के फर्जंद बड़े हो। और लड़ो भी क्यों ना, तुम गुरु गोबिंद सिंह के बच्चे हो, किसी मामूली इंसान के बच्चे नहीं हो तुम। जब बाबा अजीत सिंह जी की लाश गिरती है जमीन पर
तो बाबा जुझार सिंह जी, जिनकी उम्र उस वक्त केवल 14 साल की उम्र थी उनकी, सिर्फ 14 साल की। 14 साल का बच्चा कितना होता है अब देखो आप। और बाबा जुझार सिंह जी कहते हैं कि भाई से बिछड़कर हमें जीना नहीं आता, खाना नहीं, सोना नहीं, पीना नहीं भाता। एकदम से चलकर आए और अपने पिता गुरुदेव से कहते हैं कि महाराज सच्चे पातशाह, मैं अपने भाई से बिछड़कर अब जी नहीं सकता हूं मैं, क्योंकि भाई से बिछड़कर जीना नहीं आता, खाना नहीं, सोना नहीं, पीना नहीं भाता। महाराज हम दोनों भाई बचपन से ही इकट्ठा हम खेले हैं, अमृत वेले इकट्ठे हम उठते थे, इकट्ठे हम बाणी पढ़ते थे, महाराज हम लंगर इकट्ठा खाते थे, शस्त्र विद्या हमने इकट्ठे सीखी है, सैर करने हम इकट्ठे जाते थे, कभी हम आपस में बिछड़े नहीं हैं। और महाराज आज मेरा भाई दादाजी की गोद में जा बैठा है, अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। भाई से बिछड़कर हमें जीना नहीं आता। ये वो भाई हैं जिन्होंने गुरु की शिक्षा को ग्रहण किया है। आजकल के भाई नहीं जो 2 इंच जगह के लिए अपने भाई का खून कर देते हैं। आप अखबारें पढ़ो, समाचार टीवी में देखो, थोड़ी थोड़ी जायदाद के लिए भाई भाई का खून कर देता है। गुरबाणी भी कहती है कि माई बाप पूत हित भ्राता, उन कर कर मेलियो दुआ, किस ही वाद काट किस ही ते सगरे लड़ लड़ मुआ। सारा संसार ही लड़ रहा है, क्यों? किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, बस लड़ाई हो रही है। बर्दाश्त तो किसी के पास है ही नहीं है, भाइयों वाला प्रेम तो किसी के पास है ही नहीं है। भाई तो वो होता है जो अपने भाई से बिछड़कर वैसे ही मर जाए, वो उसे कहते हैं भाई। बाबा जुझार सिंह जी कहते हैं महाराज मैं अब जी नहीं सकता हूँ, कितना अच्छा हो कि आप मुझे भी इजाज़त दें और मैं अपने भाई की तरह मैदान जंग में जाकर शहादत का जाम पी लूँ। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि बेटा आज तूने एक काम बहुत अच्छा किया है कि तू खुद चल के आ गया, मुझे आवाज़ नहीं मारनी पड़ी, मुझे बुलाना नहीं पड़ा, भैया अजीत सिंह गया है अब तू भी जा। तूने अपने आप को पेश करके एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है कि जब भी कभी धर्म के ऊपर संकट आएगा, इस देश के ऊपर संकट आएगा, तेरे जैसे जुझार अपने आप ही लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनको कहना नहीं पड़ेगा। आज तूने एक मिसाल कायम कर दी है। और गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं अल्लाह यार खां जोगी फिर अपनी कलम आजमाते हैं, बड़े गहरे बोल हैं उनके। महाराज कहते हैं कि हम ही ने कहा था बाप को जहाँ दीजिए धर्म पर। जब कश्मीर के ब्राह्मण चल के आए थे ना, और वो अनंतपुर साहब के अंदर जब रो रहे थे गुरु तेग बहादुर साहब के सामने, तो बाहर से खेलते हुए 9 साल के गुरु गोविंद सिंह महाराज पहुंचे और उन्होंने कहा महाराज ये आनंद की नगरी में रो क्यों रहे हैं? ये गुरु नानक का घर तो वो है कि जहां रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। गुरु नानक का वो घर है कि जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। महाराज ये रो क्यों रहे हैं? तो गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा कि इनका धर्म संकट में है। अगर कोई महान आत्मा, कोई पवित्र आत्मा अगर अपना बलिदान दे दे तो इनके धर्म को बचाया जा सकता है। तो महाराज पूछते हैं कि पवित्र कैसा हो? गुरु गोविंद सिंह महाराज 9 साल की उम्र है और सदगुरु पूछते हैं कि पवित्र कैसा होना चाहिए? गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते हैं कि पवित्र आत्मा ऐसी हो कि जिसने जुबान से कभी झूठ ना बोला हो, आंखों से कभी कुछ बुरा ना देखा हो, कानों से कभी किसी का बुरा सुना ना हो,
इन हाथों से कभी किसी का बुरा किया न हो, इन पैरों से चलकर किसी गलत जगह पर गया न हो। ऐसी कोई पवित्र आत्मा जो श्वास श्वास परमात्मा का सिमरन करती हो, कोई ऐसी आत्मा अगर अपना बलिदान दे तो इनके धर्म को बचाया जा सकता है। तो मासूम 9 साल के गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं, पिताजी आपसे बड़ी पवित्र आत्मा और कौन सी हो सकती है। आप अपना बलिदान देकर और इनके धर्म की रक्षा करो। अल्लाह यार का कहता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, हम ही ने कहा था बाप को जा दीजिए धर्म पर, लोग कहते हैं अब आपको जा दीजिए धर्म पर। अब आपसे हम कहते हैं कि जिस तरह तुम्हारे भाई मैदान जंग में शहीद हुए हैं, आज तुम भी मैदान जंग में जाकर शहीद हो जाओ। हमारे सच्चे पातशाह कहते हैं कि तुमको भी इसी राह में कुर्बान करेंगे, सद शुक्र है हम भी कभी खंजर से मरेंगे। महाराज ने अपना भी कह दिया, अभी बड़ा वाला शहीद हो गया, आप शहीद होने जा रहे हो, एक दिन आएगा मैं भी खंजर से शहीद हो जाऊंगा। नांदेड़ की धरती पर जमशेद खान के पठान ने धोखे से वार करके गुरु गोविंद सिंह महाराज को एक जख्म दिया था, जिसकी वजह से सतगुरु जी की मौत हो गई थी, गुरु गोविंद सिंह महाराज की। अल्लाह यार का जोगी कहता है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जहां अपना भी कह दिया कि सद शुक्र है हम भी कभी खंजर से मरेंगे, सतगुरु ने आज अपने हाथों से अपने साहबजादे को तैयार किया है, छोटे साहबजादे को। और सतगुरु कहते हैं, भर्राई सी आवाज में बोले गुरु गोविंद, पाला है तुझे नाज से बोले गुरु गोविंद, रोका नहीं आगाज से बोले गुरु गोविंद, उस नन्हे से जाबाज से बोले गुरु गोविंद, लो आओ तन पाक पे हथियार सजा दें, नन्ही सी कमा छोटी सी तलवार सजा दें। महाराज कहते हैं, हमने कभी किसी को धर्म के राह पर चलने से रोका ही नहीं है, आज तुम आए हो तुम्हें भी नहीं रोकेंगे, आओ अपने हाथों से हम तुम्हारे तन के ऊपर शस्त्र सजा दें। आज की तारीख में 14 साल के बच्चे को हम बाजार नहीं भेजते, ये कहीं गुम ना जाए, कहीं इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, टक्कर ना हो जाए, कोई गलत काम ना कर दे। और गुरु गोविंद सिंह महाराज अपने हाथों से तैयार करके अपने बच्चे को मैदान जंग में, जहां लाखों की गिनती में दुश्मन है, महाराज सच्चे पातशाह खुद अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं। हम देते हैं खंजर उसे शमशीर समझना। महाराज ने अपने कमर कस्से से एक छोटी सी तलवार निकालकर और बाबा जुझार सिंह जी के तन पर सजा दी है। और महाराज कहते हैं कि इसको मामूली मत समझना, हम देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना, नेजों की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे इससे उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तो रोना नहीं दिलगीर समझना। महाराज अपने बच्चे को समझा रहे हैं, क्योंकि मैदान जंग में जा रहा है, वहां कोई फूल तो मारेगा नहीं, जख्म आए तो रोना नहीं दिलगीर समझना, अगर कोई जख्म लग जाए तो रोना मत। सतगुरु अपने बच्चे को समझा रहे हैं। और महाराज कहते हैं, जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, उफ मुंह से मेरी जान कभी भी नहीं करना। सतगुरु कहते हैं कि जब तीर तुम्हारे कलेजे में लगे ना, तो मुंह से सी नहीं करना, दर्द भरी आवाज नहीं निकालना। क्यों? क्योंकि तुम उस दादा के पोते हो जिसने दिल्ली के अंदर अपना शीश तो कटवा लिया, पर मुख से शीश दिया पर सी न उचरी। तुम उस दादा के पोते हो।
तुम्हारे दादा के जो दादा थे गुरु अर्जन देव जी महाराज, वो तत्ती तवी के ऊपर बैठकर भी गीत गाते थे, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। ऐ मेरे बच्चे, जब तुझे जख्म लगे ना तो जुबान से कोई ऐसा बोल ना निकल जाए कि लोग कहें कि गुरु गोबिंद सिंह का साहबजादा डर गया था, घबरा गया था। महाराज सच्चे पातशाह जी फिर अपने बच्चे को कहते हैं कि लो जाओ सिधारो, तुम्हें अल्लाह को सौंपा है। मेरे बच्चे जाओ, तुम्हें निरंकार को सौंप दिया है। मर जाओ या मारो, तुम्हें अल्लाह को सौंपा। रब को ना बिसारो, तुम्हें अल्लाह को सौंपा। सिक्खी को उभारो, तुम्हें अल्लाह को सौंपा। वाहे गुरु अब जंग की हिम्मत तुम्हें बख्शे, प्यासे हो जात जामे शहादत तुम्हें बख्शे। कहते हैं कि बाबा जुझार सिंह जी ने कहा कि महाराज मुझे प्यास लगी हुई है। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं कि ऐ मेरे बच्चे, आज तेरी प्यास पानी से नहीं, आज दुश्मन के खून से तेरी प्यास बुझेगी। आज पानी पीने का वक्त नहीं है। सतगुरु ने उसको पानी भी नहीं पीने दिया है। बेटा तुम ही मेरे पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो ताकि चले धर्म की नैया। ले दे के तुम ही थे मेरे बेड़े के खवैया, लो जाओ की राह तकते हैं खुल्द में भैया। जाओ, तुम्हारे भाई अजीत सिंह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कह रहे हैं। महाराज सच्चे पातशाह कहते कि एक मेरी ख्वाहिश है। तो बाबा जुझार सिंह जी कहते महाराज कौन सी ख्वाहिश है आपकी? अब आप बोल सुनना जो अल्लाह यार खा जोगी ने लिखे हैं। वो कहता है कि ख्वाहिश है तुम्हें तीर चलाते हुए देखें, इस आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें। महाराज कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुझे मैदान जंग में दुश्मनों से लड़ते हुए देखूं, पर एक ख्वाहिश ये भी है कि जब तेरे सीने में बरछी लगे ना तो तू अपना मुख मेरी तरफ करना। मैं देखना चाहता हूं कि जब जख्म लगा तो मेरे बच्चे के मस्तक पर कोई दुख के बल तो नहीं आए हैं। महाराज कहते हैं मेरी ख्वाहिश है। एक हम हैं जिनकी ख्वाहिश होती है, अभी बच्चा पैदा नहीं होता है और माँ बाप कहते हैं मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, धनवान बनाऊंगा, गुणवान बनाऊंगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे के कलेजे में बरछी लगे और मैं अपनी आंख से देखूं। ख्वाहिश है तुम्हें तीर तेग चलाते हुए देखें, एक आंख से तुम्हें बरछी खाते हुए देखें। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने अपने इस 14 साल के साहबजादे को तैयार करके अपने हाथों से घोड़ी पर बिठाकर और साथ में सच्चे पातशाह जी ने कुछ सिखों का जत्था दिया है। और जैसे ही बाबा जुझार सिंह जी घोड़ी पर बैठकर चले हैं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दौड़कर ऊपर पहुंच गए हैं। काफी देर जब हो गई मैदान की तरफ देखते हुए तो बाबा जुझार सिंह जी बाहर निकले नहीं हैं। जब वो बाहर नहीं आए तो उन्होंने देखा भी निकले क्यों नहीं। जब अंदर देखा तो जो गढ़ी का जो दरवाजा था ना, मेन जो गेट था वो बंद था। वो उस गेट के ऊपर पहरा दे रहे थे भाई जेता जी, जिनका पूरा नाम था भाई जीवन सिंह जी, जो गुरु तेग बहादुर साहब का शीश लेकर आनंदपुर साहब गए थे। जब इन्होंने अमृतपान किया था तो इनका नाम रखा था जीवन सिंह। वो पहरा दे रहे थे वहां पर, उन्होंने गेट नहीं खोला। तो हमारे सच्चे पातशाह ने आवाज दी भी जीवन सिंह बेटा दरवाजा खोल दे। भाई जीवन सिंह कहता है महाराज ये नहीं हो सकता है, आज मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। महाराज पूछते हैं क्यों? भाई जीवन सिंह कहता है महाराज आनंदपुर साहब से जब हम चले थे ना, 4 साहबजादे हमारे साथ थे, हमारे भाई हमारे साथ थे।
बुजुर्ग माता हमारे साथ थी, हमारी माताएं हमारे साथ में थी। महाराज आनंदपुर साहब का किला छोड़ दिया, हमने उसको भी बर्दाश्त कर लिया। सरसा नदी के किनारे पर हमारे प्राणों से प्यारे भाई शहीद हो गए, हमने उसको भी बर्दाश्त कर लिया। हमारे दो छोटे मासूम भाई, एक की उम्र 5 साल और दूसरे की 7 साल, बुजुर्ग माता गुजर कौर जी, वो हमसे बिछड़ गए। महाराज हमने वो भी बर्दाश्त कर लिया। और आज एक भाई हमारा मैदान जंग में मौत की आगोश में सोया हुआ है, और महाराज ये एक ही बच्चा है, आप इसको भी बाहर भेज रहे हो। महाराज जी ये नहीं हो सकता, आज मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, आप ये अपना हुक्म वापस ले लो और मुझे हुक्म दो, मैं मैदान जंग में जाकर दुश्मनों से लड़ता हूं। आप अपने इस बेटे को बचा लो। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि किस बेटे की बात करते हो तुम? महाराज जुझार सिंह, सदगुरु कहते हैं केवल जुझार सिंह ही मेरा बेटा नहीं है, यहाँ जितने मैदान जंग में सोए हुए हैं और जितने इस गढ़ी के अंदर हैं, ये सभी मेरे बेटे हैं, कोई मेरा एक बेटा नहीं है। एक विद्वान की पंक्ति है, वो लिखता है कि दुनिया विच उस गुरु दा इखलाक कुमिया है, जिसने पुत्रां नू छोड़ सिखां नू चुमिया है। वो गुरु है हमारा जिसने अपने पुत्रों को छोड़कर पहले सिखों को अपने सीने से लगाया है। महाराज कहते हैं कि ये सभी मेरे पुत्र हैं। जीवन सिंह दरवाजा खोल दे, तेरे गुरु का हुक्म है। जब महाराज सच्चे पातशाह ने थोड़ा सख्ती से हुक्म दिया, भाई जीवन सिंह जी आंखों में आंसू, कांपते हुए अपने हाथों से भाई साहब ने जब दरवाजा खोला है, सिखों ने एक जोरदार जकारा बुलाया, और बाबा जुझार सिंह जी अपने सिख भाइयों के साथ दुश्मनों के ऊपर जाके टूट के पड़ गए हैं। कईयों को उन्होंने मार गिराया है। जब तीर खत्म हो गए, घोड़ा जख्मी हो गया, अभी चल ही रहे थे कि सामने अपने भाई की लाश नजर आ गई है, बाबा अजीत सिंह। और अपने भाई को देखकर जैसे लड़ना ही भूल गए हैं, क्योंकि प्यार इतना था उनका। अपने भाई के पास आ गए हैं। अल्लाह यार खां जोगी लिखता है कि मैदान में जब भाई का लाशा नजर आया, घोड़े से वो मासूम दिलावर उतर आया, फिर उससे आगे नहीं बढ़ा गया। घोड़े से उतरकर अपने भाई के पास आ गए हैं और अपने भाई से कह रहे हैं कि सर गोद में लेकर कहा, भाई से बोले, इस बारे गिरा से कहीं होशियार तो हो ले, हम कौन हैं देखो तो जरा आंख तो खोले। ऐ मेरे भाई आंख खोल कर तो देख, तेरे सामने कौन खड़ा है। वो कहां से आंख खोलेंगे? लेकिन बाबा जुझार सिंह जी कह रहे हैं कि आंख तो खोल के देखो कि मैं कौन हूँ, हम कौन है देखो तो जरा आंख तो खोले। सोने की अगर ठानी है तो मिल के तो सो ले, अगर सोना ही है तो मैं भी तो सोने के लिए आया हूँ, हम दोनों क्यों ना मिलकर सो जाएं। एक बार आंख तो खोल के देखो। अल्लाह यार खां कहते हैं कि भाई तुमने जब गंज शहीदा की ठानी है तो बनी ठानी हुई हमने भी यहीं बसेरे की है। अल्लाह यार खां जोगी कहता है कि बाबा जुझार सिंह जी कहते हैं कि मैं भी आपके साथ इसी मैदान जंग में यहीं पर सोने वाला हूँ, जरा एक बार आंख खोल कर अपने भाई को देख तो लो कौन तुम्हारे सामने आया है। इतने में खदंग आके लगा हाय जिगर में। अब बाबा जुझार सिंह जी अपने भाई को देख रहे हैं और दुश्मनों को थोड़ी मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं। दुश्मनों ने एकदम से जब हमला किया,
इतने में खदंग आके लगा हाय जिगर में, था तीर कलेजे में या कांटा गुल तर में। गुल तर कहते हैं कि कोई मासूम छोटा सा फूल होता है ना, जैसे कोई गुलाब की कोई कली हो, उस कली में जैसे कोई कांटा चुभा दे। अल्लाह यार का जोगी कहता है कि जुझार सिंह को इस तरह से आके एक तीर लगा जैसे किसी ने एक मासूम फूल के अंदर किसी कांटे को चुभा दिया हो। था तीर कलेजे में या कांटा गुल तर में, तारीख जमाना हुआ सतगुर की नज़र में। तूफान उठा खाक उड़ी बहर में बर में। महाराज कहते हैं कि जब उसको तीर लगा ना तो जैसे एक दुनिया के अंदर तूफान आ गया कि 14 साल का ये मासूम शूरवीर लाखों का मुकाबला करते हुए इतने जख्म जब शरीर पर लगे हैं तो अल्लाह यार का जोगी कहता है कि तेवरा के गिरा लखते जिगर पर। क्या गुजरी है इस वक्त कहूँ क्या मैं पिदर पर। जब जख्म लगे ना तो बाबा जुझार सिंह जी का शरीर बाबा अजीत सिंह जी के शरीर के ऊपर गिरा है। अल्लाह यार का जोगी कहता है उस वक्त उस गुरु पिता के ऊपर क्या गुजरी होगी। वो कहता है कि मैं इसका अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ। जब ये गिरने लगे ना तो इन्होंने मुस्कुराते हुए अपने पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज की तरफ देखा है और गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने कब्जे से म्यानन टेक के फिर हाथ उठाया। सतगुरु ने वही सजदा शुक्राना बजाया। महाराज ने अपना हाथ अपनी तलवार पर रखा हुआ था, पर जैसे ही बाबा जुझार सिंह जी का शरीर गिरा है उन्होंने अपना हाथ तलवार से उठाया और दोनों हाथ जोड़ के नेत्र अपने बंद करके और निरंकार का शुक्राना करते हुए, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। महाराज कहते हैं कि ये परमात्मा ये तेरी अमानत थी जो आज तेरे चरणों में मैंने अर्पण कर दी है। 22 दिसंबर का दिन कैलेंडर में बहुत छोटा दिन है, मैंने कल भी अर्ज किया था। दुनिया के इतिहास में 22 दिसंबर का दिन सबसे छोटा दिन होता है, लेकिन इस सबसे छोटे दिन में दुनिया का सबसे बड़ा इतिहास लिखा गया जब 17 साल और 14 साल के मासूम बच्चों ने 10 लाख फौज का मुकाबला किया है। और 22 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्मदिन था। उसी 22 दिसंबर को पिता का जन्मदिन था और बच्चों का संसार से जाने का दिन था। इसलिए ये इतिहास हमारा बहुत बड़ा है। महाराज सच्चे पातशाह जी के साहिबजादे शहीद हो जाते हैं। अगला जो इतिहास है फिर कल आपके सन्मुख रखने की निमानी कोशिश करेंगे। सदगुरु सच्चे पातशाह ऐसी बख्शिश करें, कृपा करें कि उनके इतिहास को सुनकर हमारे अंदर सिक्खी सिदक भरोसा गुरु के प्रति विश्वास पैदा हो जाए, ताकि हमारा भी जीवन जो है ये सफल हो जाए। भूल चूक की क्षमा। आप सभी का धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने ये बनाया है। सदगुरु इस प्रोग्राम को सफल करें। अरदास करना सच्चे पातशाह मुझे और तौफीक बख्शिश करें, ताकत दें, अच्छे ढंग से मैं आपकी सेवा कर सकूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। महला सीधा सतगुरु प्रसाद आनंद में मेरी माए सतगुरु में पाया परवार पनिया नानक आनंद होवा सतगुरु में पाया। मेरे दुख सब